हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची के सभी स्कूलों में आज 27 जून को छुट्टी। मुहर्रम के जुलूस और यातायात व्यवस्था को देखते हुए डीसी का आदेश। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर रांची जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शनिवार यानी कि आज 27 जून को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के अनुसार मुहर्रम के अवसर पर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में ताजिया और अखाड़ा जुलूस निकाले जाएंगे, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और आवागमन में होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में पहले से निर्धारित परीक्षाएं हैं या जिनकी परीक्षा कराना अत्यंत आवश्यक है, वे विद्यालय शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को जो पूर्व सूचना देकर परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है, ताकि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। झारखंड में मानसून का बड़ा अलर्ट। आज 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कल 28 जून से पूरे राज्य में झमाझम बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शुक्रवार को मानसून की गतिविधियां तेज रही। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, पाकुड़, गिरिडीह समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में बारिश कम होने के कारण उमस और गर्मी बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अब मानसून पूरे राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं आज 27 जून को झारखंड के 20 जिलों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर समेत कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी है। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में हल्की बारिश के साथ उमस बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से वज्रपात और खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। वहीं कल 28 जून से 1 जुलाई तक मानसून और अधिक सक्रिय रहेगा। इस दौरान लगभग पूरे झारखंड में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार है, जिससे पूरे राज्य में मौसम सुहावना बना रहेगा। गढ़वा के कस्तूरबा विद्यालय में 100 से अधिक छात्राएं बीमार। फूड पॉइजनिंग की आशंका, 2 की हालत गंभीर। गढ़वा जिले के खरौंदे स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शुक्रवार को फूड पॉइजनिंग और भीषण गर्मी के कारण 100 से अधिक छात्राएं बीमार हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर में छात्राओं को पुआ और चावल परोसा गया था। बिजली नहीं रहने से टंकी का पानी भी काफी गर्म हो गया था। भोजन और पानी के बाद कई छात्राओं को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। देर रात बीमार छात्राओं को भवनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 20 से अधिक छात्राओं का इलाज चल रहा है। वहीं नैना और काजल की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय हॉस्टल में वार्डन और अकाउंटेंट मौजूद नहीं थे। छात्राओं की तबियत बिगड़ने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। अभिभावकों के पहुंचने पर हॉस्टल का मुख्य गेट भी काफी देर तक बंद रखा गया, जिससे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद खोला गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। डॉक्टरों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला फूड पॉइजनिंग और अत्यधिक गर्मी में गर्म या दूषित पानी पीने का है। फिलहाल सभी छात्राओं का इलाज जारी है, जबकि परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देवघर में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आए 9 लोग, मची अफरा तफरी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के कुसुमडी गांव में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से शुक्रवार को 9 लोग झुलस गए, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें राजाउल अंसारी की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य घायलों का भी प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के पूर्व मुखिया एवं कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल अस्पताल पहुंचे और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इससे पहले स्टार क्लब की ओर से कुसुमडी और तितमोह मैदान में अखाड़े का आयोजन किया गया था, जहां आसपास के गांवों के खिलाड़ियों ने पारंपरिक लाठी, तलवारबाजी और अन्य करतबों का प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई।
झारखंड की छात्राओं को नवंबर से मुफ्त सैनिटरी पैड, राज्य में खुलेंगे 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को नवंबर 2026 से मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर करीब 124 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के करीब 13,000 सरकारी स्कूलों की लगभग 12 लाख छात्राएं इससे जुड़ी हैं। हालांकि शुरुआती चरण में औसत उपस्थिति के आधार पर करीब 8.5 लाख छात्राओं को हर महीने 10 सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएंगे। पिछले साल यह प्रस्ताव लौटाया गया था, लेकिन दोबारा भेजे जाने के बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है। वही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति दी है, जिस पर 721 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्कूलों को CBSE से संबद्ध कराया जाएगा और इसमें आधुनिक ICT लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं व बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। फिलहाल राज्य में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं और नए स्कूल खोलने से छात्रों को आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 1042 नए शिक्षक। 29 जून को नियुक्ति पत्र देंगे CM हेमंत सोरेन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार 29 जून को 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। राजधानी रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और जिला स्थापना समितियों की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। इस चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए 274 और कक्षा 6 से 8 के लिए 768 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। मध्य विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के 387, गणित एवं विज्ञान के 231 तथा भाषा विषय के 150 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इन नियुक्तियों से लंबे समय से खाली पड़े पद भरेंगे और विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण सुविधा मिल सकेगी। वर्ष 2023 में शुरू हुई सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक करीब 12,500 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इस चरण के बाद यह संख्या और बढ़ जाएगी। झारखंड में आज ड्राई डे। मुहर्रम के कारण बंद रहेंगी सभी सरकारी शराब दुकानें, नहीं मिलेंगी बियर विस्की। अगर आपने आज शनिवार को वीकेंड पार्टी या दोस्तों के साथ बियर और अन्य शराब के साथ सेलिब्रेशन की योजना बनाई है तो यह खबर आपके लिए है। मुहर्रम के अवसर पर झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इसके तहत आज सभी सरकारी शराब दुकानें बंद रहेंगी और बियर, वाइन, विस्की, रम समेत सभी प्रकार के मादक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार हर वर्ष मुहर्रम के अवसर पर धार्मिक भावनाओं के सम्मान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे लागू करती है। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन पूरे राज्य में निगरानी रखेंगे तथा अवैध रूप से शराब की बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज वीकेंड पर पार्टी की योजना बना रहे लोगों को एक दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि रविवार से शराब की बिक्री फिर सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। रामगढ़ सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त। DC SP ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश। रामगढ़ के बारलोंग क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को DC और SP ने NH23 रामगढ़ बोकारो मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त स्थल का NHAI की तकनीकी टीम के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हादसे के कारणों की समीक्षा करते हुए 24 घंटे के भीतर रंबल स्ट्रिप, चेतावनी बोर्ड, सूचक, साइनेज और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क चौड़ीकरण, रिफ्लेक्टर लगाने, क्रैश बैरियर की ऊंचाई बढ़ाने समेत अन्य स्थायी सुरक्षा उपाय 2 सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है। DC ने पुलिस और संबंधित विभागों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिले के अन्य ब्लैक स्पॉटों की पहचान कर जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। मुहर्रम सिर्फ मातम नहीं, उसूलों की राह पर चलने की प्रेरणा है, नारायणपुर में बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिया जुलूस में शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक लाठी खेल में हिस्सा लिया, अखाड़ों के युवाओं का उत्साह बढ़ाया और लोगों से हाथ मिलाकर व गले लगकर भाईचारे, प्रेम और सामाजिक एकता का संदेश दिया। जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि
और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुहर्रम केवल मातम का पर्व नहीं बल्कि सत्य, न्याय, त्याग और उसूलों की राह पर चलने की प्रेरणा है। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने और मानवता की रक्षा का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से आपसी प्रेम, सौहार्द और सम्मान के साथ रहने की अपील करते हुए कहा है कि झारखंड की गंगा जमुनी तहजीब राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। जैक ने बढ़ाई प्रमाण पत्र सुधार की समय सीमा, अब छात्र 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अन्य बोर्ड प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। अब छात्र अपने नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, फोटो सहित अन्य स्वीकृत कारणों में सुधार के लिए संबंधित स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि अधूरे या गलत दस्तावेजों वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैक ने कहा कि प्रमाण पत्रों में छोटी सी गलती भविष्य में उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी एवं निजी नौकरियों, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट और अन्य आधिकारिक कार्यों में परेशानी का कारण बन सकती है। जैक अध्यक्ष नटवा हांसदा ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की शैक्षणिक या प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लातेहार में आसमानी बिजली का कहर, 2 अलग अलग स्थानों पर वज्रपात से युवती और 11 पशुओं की मौत। लातेहार जिले में वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवती और 11 पशुओं की मौत हो गई। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पिंडारकोम गांव की रहने वाली शुक्री कुमारी खेत से मिट्टी लाने गई थी, तभी अचानक वज्रपात की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से झुलसने के बाद परिजन उन्हें बालूमाथ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि जिला परिषद सदस्य ने परिजनों से मिलकर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वही मनिका थाना क्षेत्र के दुम्मी, सेमरी और चरखवा टांड गांव में वज्रपात से 3 बैलों और 8 बकरियों की मौत हो गई। घटना के समय पशु खेतों में चल रहे थे। खेती के मौसम में बैलों की मौतों से किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजा और सहायता की मांग की है। गोड्डा में दर्दनाक सड़क हादसा, बहन की शादी का कार्ड बांटने जा रहे 2 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। गोड्डा जिले के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। गांधीग्राम के पास निस्तारा गांव स्थित 4 लेन NH 133 पर तेज रफ्तार पिकअप और स्कॉर्पियो के ओवरटेक की होड़ में एक बाइक उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में नगर थाना क्षेत्र के कुरमन निवासी चंदन कुमार राय और महागामा के फिरोजपुर निवासी संजीव राय की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड देने महागामा जा रहे थे। हादसे में कुरमन लंबा टीकर निवासी शनि कुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक चंदन कुमार राय के पिता अर्जुन राय ने बताया कि 1 जुलाई को उनकी बेटी काजल कुमारी की शादी है, जिसके लिए उसका बेटा रिश्तेदारों को निमंत्रण देने निकला था। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पलामू में मुहर्रम पर दिखी भाईचारे की मिसाल, DC SP की मौजूदगी में शांतिपूर्ण माहौल, सौहार्द का दिया संदेश। पलामू जिले के मेदिनीनगर में इस बार मुहर्रम का पर्व शुक्रवार को आपसी भाईचारे, सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनकर सामने आया। शहर के विभिन्न इलाकों से निकले ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। लंबे समय बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जब दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए पर्व मनाया। पूरे शहर में शांति, एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश देखने को मिला। मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन लगातार शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन की सतर्कता और आम लोगों के सहयोग से मुहर्रम का आयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, जिसने पूरे जिले में भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की सकारात्मक मिसाल पेश की। पाकुड़ के चापा गांव में गहराया पेयजल संकट, 1.5 किलोमीटर दूर झरने से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करमाटांड पंचायत स्थित चापा गांव में स्वच्छ पेयजल का गंभीर संकट बना हुआ है। करीब 200 आदिम जनजाति आबादी वाले इस गांव में आज भी पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को रोजाना करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्थित झरने से पानी लाना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि इसी झरने से जानवर भी प्यास बुझाते हैं, लेकिन मजबूरी में ग्रामीणों को यही पानी पीना पड़ रहा है।
जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग की है। वहीं पाकुड़ के उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां बोरिंग मशीन पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन ने झरने के पानी को संरक्षित कर सोलर आधारित वाटर पंप के जरिए गांव के सभी टोलों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद PHED विभाग DPR तैयार करेगा, जिसके बाद इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। पोटका में ब्रेन मलेरिया से छात्रा की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कई गांव में विशेष जांच अभियान। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से एक छात्रा की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के निर्देश पर छात्रा के गांव और PM श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में विशेष स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया। शिविर में मलेरिया के लक्षण वाले 34 लोगों की जाँच की गई, जिनमें एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। संक्रमित मरीज का तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया है। साथ ही विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई, स्वास्थ्य निगरानी और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया ने प्रभावित क्षेत्र में जांच, उपचार और इंडोर रेजिडुअल स्प्रे अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम को देखते हुए मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी और जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। वही छात्रा की मौत के मामले में लापरवाही की जाँच भी शुरू कर दी गई है। संबंधित निजी निदान क्लिनिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, जबकि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संदिग्ध विस्फोटक कहां से आया, जानने में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम के सोनपोखरी गांव में मिले बम को सेना ने किया डिस्फ्यूज। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र स्थित सोनपोखरी गांव के मुंडा टोला में खेत से मिले संदिग्ध विस्फोटक को भारतीय सेना की बम निरोधक दस्ता टीम ने शुक्रवार को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। 23 जून को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने करीब 56 सेंटीमीटर लंबा 20 से 25 किलोग्राम वजनी बम नुमा वस्तु बरामद की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर विस्फोटक को सुरक्षित स्थान पर रखा और सेना की विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सेना की टीम ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के जरिए बम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस दौरान आसपास के इलाकों को खाली कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया, जिससे किसी तरह की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कितना बड़ा विस्फोटक क्षेत्र में कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। झारखंड पंचायती राज विभाग में निकली भर्ती। पेशा राज्य समन्वयक पद के लिए 3 जुलाई तक करें आवेदन। झारखंड सरकार के पंचायती राज निदेशालय ने पेशा राज्य समन्वयक के एक संविदा पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 3 जुलाई तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण विकास, जनसंचार, लोक प्रशासन या प्रबंधन विषय में कम से कम 65% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रांची के हेहल स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में 1 वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी, जबकि सॉफ्ट कॉपी निर्धारित ईमेल पर भेजनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 3 जुलाई के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। JSSC ने जारी किया माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। इन विषयों के अभ्यर्थी देखे अपना परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और अप्लाइड इंग्लिश विषयों के सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित किए हैं। परिणाम विभिन्न आरक्षण श्रेणियों UR, ST, SC, ABC, BC और EWS के अनुसार जारी किया गया है। आयोग ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अधूरे या प्रमाण पत्रों में किसी तरह की अस्पष्टता है, उनका परिणाम फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में विषयवार जारी PDF डाउनलोड कर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे संशोधित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
रांची में 177 करोड़ से बनेगा पहला शानदार 6 लेन का स्मार्ट रोड, फुटपाथ के साथ बनेगा साइकिल ट्रैक। रांची में सड़क व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 177 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी का पहला 6 लेन स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। यह परियोजना विवेकानंद स्कूल मोड़ से जगन्नाथ मंदिर, झारखंड हाईकोर्ट होते हुए नया सराय आरओबी तक लगभग 6.09 किलोमीटर में विकसित होगी, जबकि नया सराय आरओबी से रिंग रोड तक करीब 2.12 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। परियोजना का निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के माध्यम से किया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सितंबर तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी वर्ष निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इस स्मार्ट रोड पर दोनों ओर सर्विस रोड, साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे, जिससे यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। सड़क पर सोलर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गोविंदपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत, एक युवक की मौत। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दिन गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर स्थित अपना नर्सिंग होम के पास 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पथुरिया निवासी शाहबाज अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद शाहबाज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी बाइक का चालक अपनी बाइक समेत मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण फरार चालक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चालक की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। जैक 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट एवं स्पेशल परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट परीक्षा में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुए छात्र या अपने अंक सुधार चाहने वाले विद्यार्थी अपने संबंधित विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा विद्यार्थियों को बिना अगले वार्षिक बोर्ड परीक्षा का इंतजार किए बिना अपना शैक्षणिक वर्ष बचाने और बेहतर अंक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 जून से ही प्रारंभ हो गई है और बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई रखी गई है। वही विलंब शुल्क के साथ आप 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 12 साल की बच्ची की मौत, मासूम का चेहरा भी नहीं देख पाए पिता। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद 12 वर्षीय विपाशा कुमारी की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शरीर में हुए जख्म का इलाज कराने के लिए उसे मेदिनीनगर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक झोलाछाप चिकित्सक ने अपने क्लिनिक में इलाज का भरोसा देकर उसे रोक लिया। इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद बच्ची की तबियत बिगड़ गई। परिजन उसे आनन फानन में मेदिनीनगर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के पिता रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर थे और बेटी का अंतिम चेहरा भी नहीं देख सके। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी बिना पर्याप्त योग्यता के गांव-गांव घूमकर इलाज कराता है और गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की जान चली गई। मृतका की मां ने चैनपुर थाना में लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी मुखलाल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया मुहर्रम, मिथिलेश ठाकुर ने दिया भाईचारे का संदेश। गढ़वा जिले में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम श्रद्धा, अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में ताजिया जुलूस और अखाड़ों का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। चमराही और संग्रह खुर्द की मुहर्रम इंतजामिया कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अखाड़ेदारों और पारंपरिक कर्तव्य दिखाने वाले युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान कमेटी ने उन्हें पुष्प गुच्छा और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुहर्रम त्याग, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा है कि उनका जीवन सत्य, इंसाफ और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने सभी लोगों से आपसी भाईचारा, प्रेम और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे आयोजन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैद नजर रहा।
सरायकेला खारसावा में सड़क सुरक्षा अभियान, 200 से अधिक वाहनों की हुई जांच। सरायकेला खारसावा पुलिस ने सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कांट्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कांट्रा चौक से सरायकेला तक विभिन्न स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जाँच की गई। इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से 200 से अधिक वाहन चालकों की जाँच की गई। जाँच के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। भाजपा सभी 595 मंडलों में मनाएगी हूल दिवस, भोगनाडीह में होगा मुख्य कार्यक्रम। झारखंड भाजपा 30 जून को हूल दिवस पूरे राज्य के 595 मंडलों में मनाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सभी मंडलों में हूल क्रांति के अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित अमर शहीद स्थल पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों के लिए 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया है। आदित्य साहू ने कहा कि 30 जून 1855 को जनजातीय समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति का बिगुल फूंककर आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि हूल दिवस जनजातीय समाज के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। भाजपा का उद्देश्य इस अवसर पर महान जननायकों के योगदान को स्मरण कर उन्हें सम्मान देना है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जनजातीय समाज के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी समाज की संस्कृति, विरासत और अधिकारों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का काम किया है। कोडरमा में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के बलीमहरी गांव में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने एक प्रार्थना सभा में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को हिरासत में लिया। ग्रामीणों की सूचना पर सतगावा अंचलाधिकारी केशव प्रसाद चौधरी और थाना प्रभारी बबलू सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गाँव के एक परिवार के कुछ सदस्यों के धर्म परिवर्तन की चर्चा के बीच उनके घर में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी बबलू सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, शव रोकने और गलत इलाज का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के बरटाण स्थित जलान अस्पताल में शुक्रवार को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गिरिडीह निवासी मिथिलेश पासवान, जो 20 जून को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज पर करीब 4 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन 50,000 रुपए बकाया जमा करने के बाद ही शव देने की बात कर रहा था। साथ ही उन्होंने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और गलत रिपोर्ट के आधार पर उपचार करने का भी आरोप लगाया। वहीं अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सी रंजन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज के सिर में गंभीर चोट थी और इलाज के दौरान संक्रमण बढ़ने से उसकी मौत हुई। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की। धनबाद थाना पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोकारो बनेगा राष्ट्रीय तीरंदाजी का केंद्र। 18 अगस्त से नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट, 700 से अधिक तीरंदाज होंगे शामिल। झारखंड का बोकारो इस वर्ष राष्ट्रीय तीरंदाजी का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने 2nd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी बोकारो जिला तीरंदाजी संघ को सौंपी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम खेल स्टेडियम में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में देश भर से 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज, ओलंपियन, राष्ट्रीय कोच और तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने इसे झारखंड के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाएं आयोजित होंगी। ओलंपिक पदक विजेता से लेकर युवा तीरंदाज तक एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय रैंकिंग अंक भी मिलेंगे, जिसके आधार पर फाइनल राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए चयन होगा।
पाकुड़ में अकीदत और सौहार्द के साथ निकाला मुहर्रम जुलूस, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। पाकुड़ जिले में मुहर्रम का जुलूस अकीदत, श्रद्धा और आपसी सौहार्द के साथ निकाला गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विभिन्न अखाड़ों और कमेटियों ने आकर्षक ताजिया जुलूस निकाला, जिसमें सभी समुदायों के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। जुलूस के दौरान ताजिया चौक पर बच्चों और युवाओं ने पारंपरिक लाठी, डंडा और अन्य करतब दिखाए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। एसडीपीओ कुमार गौरव ने कहा कि मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है और सभी कमेटियों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख समाज सेवी हाजी तनवीर आलम ने मुहर्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हजरत इमाम हुसैन की शहादत और हक, इंसाफ व इंसानियत के लिए दिए गए उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से भाईचारा और अमन चैन का संदेश अपनाने की अपील की है। वहीं पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल, त्वरित कार्रवाई बल और अधिकारियों की तैनाती की गई ताकि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। 27 जून को रांची आएंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज 27 जून को रांची आएंगे। राज्य सरकार को दी गई जानकारी के अनुसार अठावले 27 जून को दिन के 11:50 पर सेवा विमान से रांची पहुंचेंगे। यहां से वह रामगढ़ जाएंगे। वहां राधा गोविंद विश्वविद्यालय में दिन के 1 बजे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आयोजित सेमिनार में भाग लेंगे। सेमिनार का विषय है आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समग्र दृष्टिकोण। इसके बाद अठावले रांची लौटेंगे। शाम 6 बजे से अस्टे गेस्ट हाउस में राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर शाम 7 बजे दलादली चौक पर अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सेवा विमान से दिल्ली लौट जाएंगे। हूल दिवस को भव्य बनाएगी भाजपा। 30 जून के आयोजन के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन। भारतीय जनता पार्टी 30 जून को साहिबगंज के भोगनाडी स्थित अमर शहीद स्थल पर आयोजित होने वाले हूल दिवस को भव्य रूप से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोजन की सफलता के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया है। समिति में पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, अमर शहीद के वंशज मंडल मुर्मू, दुर्गा मरांडी, गणेश तिवारी, गौतम यादव, सरिता मुर्मू, अनिता सोरेन और अनिता मुर्मू को शामिल किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा है कि 30 जून 1855 को महानायक सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हूल क्रांति का बिगुल फूंका गया था। उन्होंने कहा कि यह झारखंड और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। भाजपा ने इसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और नई पीढ़ी तक उनके संघर्ष की विरासत पहुंचाने का प्रयास बताते हुए हूल दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। आजसू नेता हरिलाल महतो ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर शुक्रवार को उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी। धर्मेंद्र प्रधान के 57वें जन्मदिन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु जीवन की कामना की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और झारखंड में एनडीए को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। पलामू के पोखराहा में हो रहे सड़क हादसों को लेकर सीएम ने लिया संज्ञान। 15 दिन में हुई 3 मौत। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित पोखराहा में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से पलामू उपायुक्त को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और मंत्री दीपक बिरुवा को भी मामले पर कार्रवाई करने को कहा है। पोखराहा में नेशनल हाईवे बाईपास और डाल्टनगंज पांकी रोड के क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले 15 दिनों में यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद झामो नेता सन्नी शुक्ला ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि जब तक फ्लाईओवर या अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक दुर्घटनाएं रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय तत्काल किए जाने चाहिए। रामगढ़ सड़क हादसा, मुआवजा व अन्य मांगों पर बनी सहमति, ग्रामीणों ने हटाया सड़क जाम। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बारलोंग में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर NH 23 जाम कर दिया था। कई दौर की वार्ता के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच 10 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कर सड़क जाम हटाया गया। समझौते के तहत मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नियोजन, आश्रित बच्चों की शिक्षा,
मोटर वाहन अधिनियम के तहत जल्द मुआवजा, सरकारी आवास योजना का लाभ, ब्लैक स्पॉट पर लाइट, बैरियर व सुरक्षा व्यवस्था, जांच समिति के गठन तथा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद 7 मृतकों के शव जो मरांग मार्चा गांव लाए गए थे, जहां परिजनों ने सड़क जाम कर प्रशासन से लिखित आश्वासन की मांग की थी। कांग्रेस नेता शहजाद अनवर ने बताया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिया है। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बिहारी महतो ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल पीड़ित परिवारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। लिखित समझौते के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया और NH 23 पर आवागमन सामान्य हो सका। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।